तो आज आपको हम कंटिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी के बारे में कह रहे हैं और वो पहले भी हम अपने कंटिन्यूटी पर वीडियोस में कह चुके हैं, लेकिन बच्चे अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। तो फिर से एक बार कह रहे हैं कि जैसे कोई फंक्शन f(x) हमारा कंटिन्यूअस है x = a पर और gx कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम कह चुके हैं पहले भी कि f(x) ± gx विल नॉट बी कंटिन्यूअस एट x = a। ये दरअसल x = a पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, उन दोनों का सम नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा कंटिन्यूअस। और यही बात आप अप्लाई कर सकते हैं दरअसल प्रोडक्ट के लिए भी। प्रोडक्ट भी इन जनरल नहीं होगा, मगर दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस कब हो जाएगा? जब f(x) जो कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट भी हमको चाहिए, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू fa। तो fa की जो वैल्यू है वो 0, अगर 0 हो गई fa की वैल्यू तो फिर ये प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखें, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x cos 2x - 1/2π। ये कभी AIEEE जिसका नाम था, आज IT मेंस है, उसी में पूछा और उन्होंने दिया कि किस सेट में है, तमाम सारे सेट्स दिए कि उसमें एक आंसर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स और सब ये था कि कहाँ पर कंटिन्यूअस है, ये हमको बताना है। तो हम पहले इसको ठीक कर लेते हैं फंक्शन को। ये तो हम समझ गए कि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा हुआ है, तो ये इंटीग्रल वैल्यूज़ पर कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे 2 हमने लिया तो 2 - h, लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या हो गई 1, 2 + h, तो राइट हैंडेड लिमिट क्या हो गई 2 और इक्वल टू f2, मगर लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो इंटीग्रल वैल्यूज़ पर हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे अभी 2 पर नहीं है तो अदर वैल्यूज़ पर भी ये नहीं है। ऑलराइट, अब जैसे हमने यहाँ पर कह दिया कि cos 2x - 1/2π, इसको ठीक करते हैं। देखो 1/, तो ये πx - π/2 आ गया। अब हमने इसको कह दिया π/2 - πx कह दिया, क्योंकि cos -θ क्या होता है, cos θ होता है, और cos π/2 - πx क्या हो गया, sin πx। यानी ये फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x = sin πx आ गया। और वैसे देखो हम तमाम बार आपसे कह चुके हैं और अभी फिर से कह दिया एक बार कि इस प्रॉपर्टी को आपको मिस नहीं करना है। अब ये हर जगह कंटिन्यूअस है, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस है, मगर इंटीग्रल वैल्यूज़ पर नहीं है। किसी ने कहा 2.1 पर बताओ, तो 2.1 + h, तो राइट हैंडेड लिमिट क्या हो गई 2, और 2.1 - h भी लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2.1 - h है तो 0.1 h से बहुत ग्रेटर है। तो लेफ्ट राइट दोनों लिमिट्स हमारी 2 आ गई, और f2 क्या है 2, तो ये 2.1 पर कंटिन्यूअस है, अदर वैल्यूज़ पर है मगर इंटीजर्स पर नहीं है। अब देखें जो ये हमारा कंटिन्यूअस है, तो ज़रा देखें कि हर जगह ये कंटिन्यूअस है। sin x sin πx वो हर जगह क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। sin 3x sin 2x सब कंटिन्यूअस है। अब देखें आइए, ये इंटीग्रल पर नहीं था और सब जगह था, तो और सब जगहों पर तो हो गया, इंटीजर्स पर टेस्टिंग की बात रह गई। तो ज़रा देखते हैं, मान लो हमने कहा sin 2π x = 2 लिया, तो sin 2π क्या हो गया 0, लीजिए कंटिन्यूअस हो गया। यही से क्वेश्चन आपका हो गया, आपका 1 मिनट में ही क्वेश्चन हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने के लिए हम इसे हर तरह से डिस्कस कर देते हैं। लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट से भी डिस्कस कर देंगे, ग्राफ से भी कह देंगे, और आपको जैसे भी याद रह जाए। बस प्रॉपर्टी ये है कि दो का प्रोडक्ट, अगर f(x) कंटिन्यूअस है और gx कंटिन्यूअस नहीं है, मगर fa की वैल्यू अगर 0 है तो प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर हम कह देते कि लिमिट हमारी सपोज़ करो एक बार 1/2 आती राइट हैंडेड, और यहाँ राइट हैंडेड लिमिट हमारी क्या हो जाती, तो 2 × 1/2 कितना हो जाता 1, और सेकेंड टाइम 1/3 आती और 1 लेफ्ट हैंडेड हो जाती, तो 1/3 × 1 क्या हो जाता 1/3, तो 1/3 1/2 इक्वल नहीं होते, तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं होता। मगर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ अगर लिमिट चेंज भी करेगी लेफ्ट और राइट, तो प्रोडक्ट हर बार क्या हो जाएगा 0। दैट इज़ द थिंग। अब हम लोग देखते हैं, तो हमने कहा कि sin πx हर जगह ये कंटिन्यूअस है और ये यहाँ पर नहीं है और सब जगहों पर है, जैसा 2.1 का केस लेकर के हमने आपसे कह दिया। तो आप समझ गए ये चूँकि वैल्यू किसी भी इंटीग्रल x पर इसकी वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्वेश्चन आपका यहीं से हो गया। लेकिन फिर भी अब हमने n कोई इंटीजर लिया,
तो एफ एन निकालें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एन साइन एन पाई, साइन एन पाई आप जानते हैं 0, साइन पाई साइन 2 पाई, ये सब 0 हो गया, ये एन होगा भी तो ये 0 आ गया, यानी एफ एन की वैल्यू 0 आ गई। अब हमको अगर राइट हैंडेड लिमिट और लेफ्ट हैंडेड लिमिट दोनों ही अगर 0 हो जाएंगी तब तो कहेंगे कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। अब राइट हैंडेड लिमिट हम निकाल लें तो एफ एन प्लस एच, एन प्लस एच करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रह जाएगा एन। अब देखें लिमिट साइन पाई एन प्लस एच, तो ये क्या आ गया एन पाई प्लस पाई एच। यहाँ एक बात आपसे कह दें, अगर एन हमारा इवन है तो इवन के केस में जैसे 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन पाई एच हो गया। ओके, अगर एन इवन है तो साइन पाई एच हो जाएगा। और अगर ऑड है जैसे साइन पाई प्लस थीटा तो क्या होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो अब देखें अगर ऑड है तो माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है पाई एच, तो अगर ऑड है तो ये, इवन है तो ये। तो हमने ये दोनों रिजल्ट्स आपको लिख दिए हैं। ओके, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 करेंगे तो एन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एच टेंड्स टू 0 तो साइन 0 कहाँ जाएगा आपका 0, तो ये भी क्या हो गया 0, ये भी 0, एन 0। अब ये 0 आ गया हमारा, तो ये राइट हैंडेड लिमिट और देखें तो ये एफ एन कितना था, तो ये तो इक्वल हो गया किसके, ये तो एफ एन के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा एफ एन के इक्वल है, तो राइट हैंडेड लिमिट तो ठीक हो गई। अब हम लेफ्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखें लेफ्ट को देख रहे हैं, आपको हमने कहा कि अगर रिजल्ट याद नहीं रहते कैसे आप एग्जामिन कर सकते हैं। हमने कहा अगर हमारी बात याद रह जाती है तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया, नहीं तो 1 मिनट में आप इसको एग्जामिन कर लो, ग्राफ भी सिखा देंगे जैसे भी चाहें। तो हमने कहा यहाँ पर कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस एच और साइन n माइनस एच और ये पाई, x की प्लेस पर आपने ये रख दिया। ओके, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब n से थोड़ा लेस हो गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई n माइनस 1। अब यहाँ देखें साइन ये n पाई माइनस पाई एच, फिर से एक बार कह दें। अब हमारे पास में ये हमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये तो n माइनस 1 है। अब यहाँ पर आपको 2 बातें कह देते हैं साथ में, ये जैसा कि जानते हैं अगर हमने कहा कि n हमारा 8 है तो साइन पाई माइनस एच, साइन h हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो देखें यहाँ पर ये साइन ये पाई h आ गया, n क्या है 8 है, और अगर इवन है साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, 2 पाई माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट माना जाएगा आपका। ओके, तो हमने कहा कि ये हमारे पास माइनस साइन पाई एच और n इज़ इवन, ये आ गया। अब देख लो लिमिट एच टेंड्स टू 0 करेंगे तो n माइनस 1 है, मगर ये 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या हो गया 0। ये वही बात पिछली दफ़ा हुई थी कि n को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 आ जाएगा। अब ये 0 n माइनस, तो ये फिर से क्या आ गया, ये हमारा आ गया 0 और 0 इक्वल टू क्या है एफ एन आ गया, तो ये कंटिन्यूस हो गया। और सपोज़ करो आप n नहीं लेना चाहते हैं तो 2 तो ले सकते हो, अरे 2 प्लस एच करते तो क्या हो जाता 2 राइट हैंडेड में, और साइन जब आप करते तो 2 पाई प्लस पाई एच आ जाता, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता साइन थीटा हो जाता। ओके, और साइन पाई एच की लिमिट क्या हो जाती 0 हो जाती, तो प्रोडक्ट क्या हो जाता 0 हो जाता। और यही लेफ्ट में करते आप करते 2 माइनस एच तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता, और साइन 2 पाई माइनस एच पाई एच करते तो माइनस साइन पाई एच आ जाता और लिमिट हमारी क्या हो जाती 0 हो जाती। तो कोई पर्टिकुलर ले सकते हैं, हमने जनरल ले लिया है आपको, ठीक है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन जो है ये एक्चुअली कंटिन्यूअस है। ओके, therefore fx is continuous at x equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है। ओके, therefore fx is continuous in
ये उन्होंने आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स कहा, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस हो गया। ओके, अब देखें, आइए हम इसके ग्राफ को कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चीज़ों के हर एस्पेक्ट को जानना चाहिए। अब आप वैसे तो जानते हैं कि हमने यूँ कुछ बना दिया, ठीक है, और यहाँ हमने कह दिया ये हमारा 0 है। साइन का कैसे बनाते थे, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, फिर तो वही ग्राफ रहता था। लेफ्ट में क्या था, 0 से माइनस पाई है, और फिर इस तरह से। ओके, मगर यहाँ पाई पहले ही लगा हुआ है, तो इस बार ऐसा कर दो, अब 0 से आपने कहा ये 1 कह दो, इधर आप 2 कह दें, तो पाई पहले ही लगा है, तो पाई 2 पाई हो जाएगा। आप जानते हैं 1/2 कहोगे तो 1/2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, साइन पाई/2, वहाँ पर वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये वैल्यू हमारे पास है 1, ऐसे हमने कह दिया, ठीक है। देखते हैं, ऐसे ये हमारे पास 2 से 3 और इधर 3 से 4। अब कुछ बातें हमारी सुन लें। आप जब 0 से 1 चलेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 0। देखो, अब ये 0 से लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब कोई वैल्यू साइन की आप पाओगे भी 0 से पाई तक, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो क्या आ जाएगा 0। तो देखो ग्राफ क्या रहा, यहाँ ये 0 से चल रहा है, देखें ये 0 से चला और ये ग्राफ आ गया, ठीक है। इस बात को देख लें, 0 से आप चल रहे हैं और ये ग्राफ आ गया, ठीक है। 0 पर 0 ही हो गए। अब आइए, अब पाई के हम फर्दर इसको मूव कर रहे हैं, तो देखें अब होगा ये कि जब आप कहोगे कि 1 लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1, मगर और ये क्या हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा हमारे पास में पाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। रिमेंबर, एक्स हमारा ये, तो पाई से मल्टीप्लाई करो, तो पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो साइन का ही ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी अभी हमने कहा था कि 1 के जब राइट में आए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा नहीं, मगर आप समझ सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो अब देखें, इसका जैसे साइन का ग्राफ चलता था उसी तरह से आप चला लो ये, तो ये गए और ये साइन का ग्राफ ये आ गया। ओके, अब देखें, आइए अब हम इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब हमारी लॉजिक आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं जब 2 से 3 चलेंगे, तो 2 से 3 चलेंगे तो पाई कहाँ से कहाँ हो गया, 2 पाई से 3 पाई, तो देखो ये 2 पाई आ गए थे, यहाँ से साइन यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आइए, तो अगर केवल साइन होता तो हम यूँ बना देते, क्योंकि 0 से 1 तक मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती, मगर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, तो देखें इस बार मान लो ये हमने कह दिया 2, तो ये हमारा ग्राफ जो जाएगा वो 2 तक जा कर के छू करके यूँ आ जाएगा। ओके, ऐसी वेव चली जाएगी। और ये सपोज़ करो 5/2, तो देखो 5/2 पर ये क्या हो जाएगा, 5/2 तो यहाँ पर है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, चूँकि 2 के राइट में जा रहे हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या हो गया 2, तो ये ट्वाइस हो गया। और आप समझ गए, हम इसको लाएंगे, अब 3 के राइट में आप जा रहे हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 3, मगर साइन की वैल्यू तो जानते हैं, अगर केवल साइन होता तो यूँ -1 तक रहती, तो अब इसकी जो वैल्यू आई, तो ये देखो यहाँ पर हम 3 इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये कहीं इतना आकर के ये फिर यूँ जा रही, ओके, समझ गए। तो हम समझते हैं कि ये हमने 2 कर दिया, यहाँ हमने कर दिया -3 कर दिया। ओके, तो देखो ग्राफ आपका यूँ चल रहा है, ये कहीं ब्रेक नहीं है, देखो ये। ओके, ये यहाँ पर आए फिर यूँ जा रहा है, ऐसे ही फिर चला जाएगा, वो 5 तक जाएगा, ऐसे ये इसका से, मगर इसको ध्यान रखें, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। ओके, यहाँ पर ये 1 बना हुआ, तो इस तरह से कहीं ब्रेक आपको नहीं आ रहा है। कोई कहता है कि लेफ़्ट में बनाना है, आइए, तो लेफ़्ट में हमने कहा कि ये हमारे पास -1, इधर हमने कह दिया कि ये सपोज़ करो कि ये -2। ओके, तो -1 -2, और
अब आप जानते हैं कि 0 के लेफ़्ट में जब आएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब आपने कहा कि ये -1 लेस दैन आर इक्वल टू x लेस दैन 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन 0 से -पाई जब चलेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन का ग्राफ देखो यूँ जाता था और इधर लेफ्ट में आता था, तो जो वैल्यू हमारी निगेटिव हो रही थी और निगेटिव -1 आ गया, तो अब इस बार क्या हो गया, जब प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो 1 तक ये जाएगा, चूँकि 1 ही है तो ये प्रोडक्ट में जाते हुए यूँ चला गया, देखो यूँ। अब यहाँ से फिर यूँ जा रहा है ये, ओके, और ये 1 तक गया ये देखें, ये मान लो हमारे पास -1/2 है, तो -1/2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कितना हो जाएगा, -1। और साइन की वैल्यू देख रहे हैं तो देखो साइन -π/2, अब इसे आप कहोगे तो -sin π/2, ये क्या आ जाएगा, -1। तो देख लो माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यही हमारे पास ये आ गया, ओके। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना हम चाहते हैं कि आप एनालाइज करो। अब ये ग्राफ हमारा जब आप चलाओगे कहाँ से कहाँ तक, अच्छा एक लाइन और कह देते हैं, एनालिसिस, अपनी लॉजिक हमेशा स्ट्रांग रखें। हर तरह का आर्गूमेंट अपने दोस्तों के साथ हैं, टीचर्स के साथ हैं, कहीं पर भी हैं, तो हेजिटेट मत करें, ठीक है। अपने आर्गूमेंट को फोर्सफुली रखिए, आप अपनी फेथ को बताइए, और जहाँ कहीं भी आप की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं तो उसको करेक्ट भी करिए, लर्न करते रहिए लोगों से। देखें अब हम कौन सी जगह लें, मान लो हमारे पास ये जगह आ गई है -3/2, ओके। तो हमने कह दिया, तो अब साइन देखो, साइन -3π/2, तो माइनस साइन कितना आ गया, 3π/2, और -1 तो क्या हो गया, 1, ऑलराइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालेंगे, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -3/2, तो ये -1, तो ये कितना आ जाएगा, -2। अब मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो 1 और -2 तो निगेटिव वैल्यूज़ हो गई, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करो कि हमारे पास में कहीं यहाँ पर ये -1 था और यहाँ सपोज़ करो -2, कहीं ऐसे हम कह देते हैं, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये -2। तो अब आपका जैसा कि जानते हैं कि ग्राफ जो बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह से होता हुआ ऐसे आ जाएगा, कहते हैं -2 के लेवल पर आ जाएगा, यहाँ पर ही -2 के लेवल, और इसको हमने आपके लिए कह दिया था -1 कह दिया था, ये -2 कह दिया था, ओके। और इसी तरह से अब ऊपर जाएगा वो तो 3 तक जाता हुआ, अब यहाँ देखो ये 3 है तो ये 3 तक जाता हुआ ऐसे यही जाएगा। अब बताइए कहीं आपको है, हमने यहीं से देखा जैसे, तो कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ में, ओके, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, तो अपने आप ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। हमने आपको हर तरह से बात रख दी, और जैसे ही आप ऐसे समझ जाएं, ओके, तो कि एक हमारा कंटिन्यूस है, एक डिसकंटिन्यूस है, मगर जो फंक्शन कंटिन्यूस है और जो डिसकंटिन्यूस जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हमारे कंटिन्यूस फंक्शन की वैल्यू क्या 0 हो जाती है। अगर 0 हो जाती है तो दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो गया, वहीं खेल ख़त्म हो गया आपका, ओके। फिर भी एज ए टीचर हमने आपको दूसरी तरीके से लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू FA कहने की कोशिश की, और साथ में ग्राफ भी कह दिया। आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक भी करें, शेयर भी करें, और दरअसल अपने कमेंट्स भी, जहाँ कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो उसके लिए आप लिखते भी रहें। थैंक यू ऑल।